ट्रस्ट वॉलेट से सन क्रिप्टो के अंदर फंड को ट्रांसफ़र करना है और हम करेंगे कैसे, इसके लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पूरी आपको जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। और आप यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको क्रिप्टो से संबंधित सारी जानकारी के वीडियो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन मिल रही है, एक यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट दिख रहा है, एक यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन दिख रही है, एक यहाँ पे आपको बाइनेंस दिख रहा है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन के यूज़ करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ये सारी जानकारी आपको क्रिप्टो मार्केट के लिए ही मिल रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका यहाँ पे फंड पड़ा है इसमें ट्रस्ट वॉलेट में, तो वो फंड हमें यहाँ पे भेजना है सन क्रिप्टो में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ट्रस्ट वॉलेट खोलना होगा। जैसे हमने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट खोल दिया और अभी हमारे यहाँ पे फंड पड़ा है। अब हमारे यहाँ पे कौन सा फंड पड़ा है, कोई भी फंड हो सकता है या फिर USDT भी हो सकती है। मैं यहाँ पे पहले आपको USDT का बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे USDT ऐसे दिखती है, तो यहाँ पे ये है USDT, ये आपको USDT देखने को मिल रही है। USDT यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक TRC20 होती है, एक ERC20 होती है। वो कैसे हमें यूज़ करनी है वो तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें मिलेगा, ध्यान रखना। और वो आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका फंड कहीं पे भी भेज रहे हैं वो आपका बेकार हो सकता है, उनसे बचने के लिए उसको ध्यान रखना है। अभी हम इसको पहले ओपन करते हैं। जैसे मैंने ओपन किया, अभी हमें ये फंड यहाँ मान लो USDT अभी इसके अंदर आपको दिख नहीं रही है, मान लो इसके अंदर आपकी USDT है और उस USDT को आपको भेजना है सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर। तो आप कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे रिसीव करने का है, यहाँ मंगाने के लिए, और सेंड करना है, मतलब यहाँ से बाहर भेजना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे हमने सेंड वाले के ऊपर क्लिक किया, अभी आपके सामने यहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सेंड के ऊपर तो क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा कि एड्रेस और नेमिंग सर्विस, आपका यहाँ पे एड्रेस लगाना है। तो वो एड्रेस आपके पास नहीं है और वो एड्रेस आपको अब जाना होगा सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे हम वापस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हमारा USDT का एड्रेस क्या है, क्योंकि इसी के अंदर लानी है हमें USDT। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का ये इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिख रहा है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो में आना है। बाकी आपको यहाँ पे USDT दिख जाएगी, परंतु वो USDT आप यहाँ पे एड्रेस नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं USDT को, तो USDT मिल तो जाती है मार्केट के। हम जाके जैसे मार्केट में क्लिक किया, ऊपर हम यहाँ पे सर्च में क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे USDT। हमने USDT लिख दी। यहाँ पे USDT दो प्रकार की दिख रही है। इस USDT को हम ओपन करते हैं, ऊपर वाली ये आपको ERC20 दिख रही है और नीचे वाली ये TRC20 है। जैसे हम TRC20 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें जाना होता है सबसे पहले पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो भाई जितना हमें इसके अंदर पेमेंट होता है उसका एक बैलेंस दिखता है, वो होता है। और बैलेंस के अंदर कौन कौन से हमारे ऐड किए हुए हैं या खरीदे हुए हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो खुल गया। कुछ लोगों का यहाँ पे नहीं खुलता है, तो यहाँ पे आपको तो अपना पासवर्ड भी लगाना होता है, MPIN। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें USDT है कहाँ, तो इसको स्क्रॉल अप डाउन ऊपर नीचे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि USDT कहाँ पे है। तो अभी हमें यहाँ पे USDT देखने को मिल रही है, ये रही USDT। अभी यहाँ पे USDT मैंने आपको दो बोला था, तो यहाँ पे ऊपर आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों एक साथ दिख जाती है। जैसे हम ऊपर वाले सर्च के बटन को क्लिक किया और अभी हम यहाँ पे लिखते हैं USDT। अभी आपको यहाँ पे दोनों दिख रही है, एक यहाँ पे ERC20 भी दिख रही है, TRC20 भी दिख रही है। हमें पेमेंट लाना है TRC20 में। यहाँ पे TRC20 में लाने का मतलब होता है बहुत कम फीस लगती है और इसीलिए हमें इसमें लाना है। और ERC20 में ज़्यादा फीस लगती है। यदि आपको वो भी देखना है तो हम स्टेप बाय स्टेप हम वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं TRC20 के ऊपर, तो हम यहाँ पे वापस ये खुल गया, नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो ये लिखा है डिपॉजिट, इसके ऊपर क्लिक करना है, सबसे पीछे लिखा हुआ है। तो डिपॉजिट के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तब हमारे पास में ये यहाँ पे एक इंटरफेस नया खुल जाता है। और यहाँ पे आपका या तो ये स्कैन है और स्कैन से आप नहीं स्कैन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको मैं ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस पूरा कॉपी हो जाएगा। जब ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा तो यही एड्रेस वहाँ पे आपको यूज लेना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कॉपीड करके एक नीचे ऑप्शन आ गया है कि भाई ये एड्रेस कॉपी हो गया है। मैं दो बार क्लिक किया तो दो बार कॉपीड हो गया है, तो ये कॉपी एक बार ही आपको माना जाएगा। अभी हमें जाना है वापस ट्रस्ट वॉलेट में। जैसे हम ये ट्रस्ट वॉलेट में आ गए और यहाँ पे आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट खुल गया है और हमें यहाँ पे ये एड्रेस यहाँ पे लॉन्ग प्रेस मतलब अंगुली दबा के रखेंगे तो ऊपर एक पेस्ट करके आएगा। अभी ये पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ये RQ#15 जो लिखा है ये बराबर है या नहीं है, ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ पंगा भी हो सकता है। तो देखना है तो ये बराबर है।
तो इस प्रकार आप ऐसे चेक कर लीजिए और बराबर है। तो हमें यहाँ पे लिखना होता है कि हमारा आपको कितना ये मतलब आपको भेजना है यहाँ से। तो आपका यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बैलेंस है तो ही आप भेज सकते हैं। मैं यहाँ से मान लो 5 USDT का एक सिलेक्शन लगाता हूँ और मैं 5 का लगाता हूँ, तो यहाँ पे 510 आपको दिख रहा है, ये भी माइनस में है क्योंकि यहाँ पे पैसा हमारे अंदर है नहीं। और हम $1 का लगाते हैं तो 82 आता है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे शायद 1 लगाए या फिर 510 लगाए, कोई भी लगाए, और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये राइट का निशान दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेंड करने का कोई ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ जगहों पे होता है नहीं मिल रहा। आपको सबसे ऊपर एक लिखा है कंटिन्यूज करके, इस कंटिन्यूज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस कंटिन्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलता है और ये इंटरफेस में जो होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है। अभी ये आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि $5 आपकी बाहर निकल जाएगी यहाँ से, और अभी आपके अंदर डॉलर नहीं है इसलिए माइनस लिखा है। और अभी इसका खर्चा कितना आने वाला है, यहाँ पे केवल और केवल भारतीय रुपये में केवल 10 रुपये ही खर्चा आएगा। और हमारे इसके अंदर फीस के रूप में TRX ट्रॉन इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे USDT बाहर भेज रहे हैं तो हमारे पास ट्रॉन इसके अंदर कम से कम 1.83 ट्रॉन होना चाहिए, और इसके अंदर ट्रॉन नहीं है तो आप ये भेज नहीं सकते हैं। अब हमें ये ट्रॉन टॉपअप करना पड़ेगा। मान लो आप इस प्रोसीजर में आ गए हैं, तो अब इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिखा है टॉपअप ट्रॉन। तो अब हम टॉपअप ट्रॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे को एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे हम एक करके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम क्लिक किया तो यहाँ पे एक ट्रॉन का ऑप्शन खुल गया है। भाई इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको ट्रॉन लाना है कम से कम 1.8 जो है, तो कम से कम 5 ट्रॉन है या 2 ट्रॉन है, कितना भी ट्रॉन लाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जो डाउन एरो दिख रहा है, इस डाउन एरो पे जैसे आप रिसीव है नाम लिखा हुआ और ऐसे ही आप क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ट्रॉन का एड्रेस दिख गया। एक तो ये दिख गया और एक इसको आप कॉपी करेंगे, इस कॉपी के ऊपर निशान तो ये वाला है, ये वाला आपका एड्रेस है, तो ये एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक किया, अभी हमें यहाँ पे ट्रॉन लाना है तो लाएंगे कहाँ से, तो सन क्रिप्टो एप्लीकेशन तो ट्रॉन बाहर भेजता नहीं है कोई भी फंड। तो मान लो इसके अंदर लाना है तो आपके पास बाइनेंस होना चाहिए। मैंने बोला 3 एप्लीकेशन है और उसके अंदर अभी हम देखते हैं ये है बाइनेंस का। जैसे हम बाइनेंस का इंटरफेस खोलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी इसके अंदर आपका पहले से ट्रॉन होना चाहिए। यदि इसके अंदर ट्रॉन है तो आप बाहर भेज सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये जो वॉलेट है इस वॉलेट के ऊपर क्लिक करना। जैसे हमने वॉलेट के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे अंदर कितना ट्रॉन कहाँ है इसके लिए देखने के लिए ऊपर आपको स्पॉट में क्लिक करना होगा। जैसे हमने स्पॉट में क्लिक किया तो अब आपके जो वॉलेट में जितना ट्रॉन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेरा 750 ट्रॉन है, तो इस ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, विड्रॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम विड्रॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमें ये क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ये लॉन्ग प्रेस एड्रेस जो हमने ट्रस्ट वॉलेट से एड्रेस कॉपी किया था वो वाला यहाँ पेस्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ी देर अंगुली दबा के रखेंगे तो पेस्ट करके ऑप्शन मिल जाएगा। अभी ये वाला GN12 लास्ट में लिखा हुआ ये बराबर है या नहीं, इसके लिए वापस चेक करना है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे चेक कर लिया। अभी ये ट्रॉन भेजने के लिए यहाँ से जब आप ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो नेटवर्क आपका खर्चा आएगा केवल और केवल 1 ट्रॉन का खर्चा यहाँ पे भी आएगा। आप क्रिप्टो के अंदर आए हैं, किधर भी अपना फंड भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खर्चा आपका हर तरफ से लग रहा है, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे ये 1 TRS आपका खर्चा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है भाई, मुझे वहाँ पे भेजना है तो आपको यहाँ पे ये देखो यहाँ पे नेटवर्क है, मैंने बोला नेटवर्क का भी यूज़ करना है। यही नेटवर्क ऐसे यूज़ होता है, TRC20 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी को यूज़ करते हुए आप यहाँ से कम 15 ट्रॉन भेज सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम लिखा है, इससे कम आप भेज नहीं सकते हैं। यदि आप ये 15 ट्रॉन यहाँ से भेजते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 15 की जगह आपको यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 ट्रॉन आपका यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क फीस भी लग जाएगी। तो 15 से ऊपर लिखना पड़ेगा, तो आपको 16 ट्रॉन लिखना है। जैसे ही आप 16 ट्रॉन लिख देते हैं और फिर आप इस विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं तब आपको एक OTP और पासवर्ड जो भी है आपका वो लगेगा, और वो लगने के बाद में ये ट्रॉन चला जाएगा आपका ट्रस्ट वॉलेट में। जैसे ही यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रॉन आ जाता है तब आपका जो हमने यहाँ पे एक प्रक्रिया की थी कि भेजने वाली USDT वाली ये वाली, फिर आपको ये USDT बाहर भेज सकते हैं आप यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन से। नहीं तो ये USDT आप बाहर नहीं भेज पाएंगे
और ये बार भेजेंगे कहाँ, आपने सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे, तब इसके अंदर आपकी USDT आ जाएगी। तो अब ये था यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर USDT लाने का प्रोसीजर। यदि आपको और भी कोई भी क्रिप्टो कॉइन लाना है तो वही सेम प्रक्रिया है, परंतु वहाँ पे आपको नेटवर्क यूज करना है। जैसे यहाँ पे सन क्रिप्टो के ऊपर हम जाते हैं, ये USDT के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीधा साफ लिखा है कि भाई यहाँ पे TRC20 का ही यहाँ पे एड्रेस सामने वाले के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है TRC20 USDT। तो ये बातें ध्यान रखनी है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा कोई नहीं झमेला है, ये इतना ही झमेला है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना फंड आराम से इधर उधर कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको पूरा ट्रस्ट करना है, आपको रिसर्च करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया करना। और मैंने ये जो आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए समझा दिया है, आपको ये समझाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में।